मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में हुआ था। उनके पिता जियाउद्दीन यूसुफजई शिक्षा के, खासकर लड़कियों की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और इसका मलाला पर बचपन से ही गहरा प्रभाव पड़ा। वह एक ऐसे क्षेत्र में बड़ी हुई जहां तालिबान एक उग्रवादी समूह का उदय हुआ जो लड़कियों की शिक्षा का विरोध करता था। 2007 में जब मलाला केवल 10 वर्ष की थी, तब तालिबान ने स्वात पर नियंत्रण पाना शुरू किया। उनके द्वारा लागू किए गए कई कठोर नियमों में से एक लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध था। धमकियों के बावजूद मलाला स्कूल जाती रहीं और उन्होंने BBC उर्दू वेबसाइट के लिए गुल मकई के छद्म नाम से एक गुमनाम ब्लॉग लिखना शुरू किया। इस ब्लॉग में उन्होंने तालिबान के शासन के तहत जीवन की कठिनाइयों का वर्णन किया, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर उनके कड़े रुख के बारे में बताया। मलाला जल्द ही प्रतिरोध का प्रतीक बन गयीं। बाद में उनके ब्लॉग लेखक होने की पहचान उजागर हो गई और उन्होंने सार्वजनिक रूप से लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में बोलना शुरू किया। हालांकि उनकी बढ़ती प्रसिद्धि ने उन्हें तालिबान का निशाना भी बना दिया। 9 अक्टूबर 2012 को मलाला के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया जब तालिबान के एक बंदूकधारी ने स्कूल से घर लौटते समय उनकी बस में सिर में गोली मार दी। इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश को जन्म दिया और तालिबान प्रभावित क्षेत्रों में लड़कियों के संघर्षों पर ध्यान आकर्षित किया। 2013 में हमले के ठीक एक साल बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा आई एम मलाला दी गर्ल हू स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वॉज शॉट बाय दी तालिबान सहलेखिका के रूप में प्रकाशित की, जिससे उनके संघर्ष को वैश्विक पहचान मिली। उनकी वकालत बढ़ती गई और उन्होंने मलाला फंड की स्थापना की, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। मलाला की उपलब्धियां: नोबेल शांति पुरस्कार 2014। 17 वर्ष की आयु में मलाला नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी। उन्होंने भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के साथ यह पुरस्कार साझा किया, जो बच्चों के दमन और सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। वैश्विक शिक्षा की वकालत: मलाला ने नाइजीरिया, जॉर्डन, केन्या और सीरिया जैसे संघर्ष प्रभावित देशों में लड़कियों की शिक्षा के लिए दुनिया भर में यात्रा की है। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस तक कई विश्व नेताओं से मुलाकात की है, ताकि युवा महिलाओं की शिक्षा के समर्थन के लिए वैश्विक नेताओं से चर्चा की जा सके। मलाला दिवस: अपने 16वें जन्मदिन 12 जुलाई 2013 को मलाला ने संयुक्त राष्ट्र में एक शक्तिशाली भाषण दिया, जिसमें दुनिया भर में शिक्षा की पहुंच की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र ने इस अवसर को मलाला दिवस घोषित किया, जो लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान था। विश्वविद्यालय की शिक्षा: मलाला ने अपनी शिक्षा जारी रखी और 2020 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र (PPE) में डिग्री प्राप्त की, जो उनके संघर्ष और शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रमाण है। पुस्तकें और मीडिया: अपनी आत्मकथा के अलावा मलाला ने युवा पाठकों के लिए एक चित्र पुस्तक मलालाज मैजिक पेंसिल 2017 सहलेखिका के रूप में लिखी है और वह दुनिया भर में शिक्षा के अधिकारों के लिए मीडिया में अपनी आवाज उठाती रहती हैं। मलाला फंड: अपने मलाला फंड के माध्यम से वह संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा परियोजनाओं की वकालत करती रहती हैं, खासकर स्कूलिंग और नेतृत्व के अवसरों के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह फंड अफगानिस्तान, ब्राजील, इथियोपिया और लेबनान जैसे देशों में परियोजनाओं का समर्थन करता है। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब, एक पेन दुनिया बदल सकते हैं। यह उद्धरण मलाला के शिक्षा की शक्ति पर विश्वास को व्यक्त करता है, जो जीवन और समाज को बदल सकती है। मैं अपनी आवाज उठाती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं चिल्ला सकूं, बल्कि इसलिए कि जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, उन्हें सुना जा सके। यह उनके उस मिशन को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से युवा लड़कियों को एक मंच देने की बात कही है, जिन्हें चुप कर दिया गया है। जब पूरी दुनिया चुप हो जाती है, तब भी एक आवाज शक्तिशाली बन जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि साहस भारी विरोध के बावजूद बदलाव ला सकता है। आइए याद रखें, एक किताब, एक पेन, एक बच्चा और एक शिक्षक दुनिया बदल सकते हैं। फिर से मलाला इस बात पर जोर देती हैं कि शिक्षा के सरल उपकरण समाज की प्रगति की नींव हो सकते हैं। मैं अपनी कहानी इसलिए नहीं बताती क्योंकि यह अनोखी है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह कई लड़कियों की कहानी है। मलाला का जीवन सिर्फ उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर की लाखों लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए लड़ी गई साझा लड़ाई का प्रतीक है। मैं उस लड़की के रूप में याद नहीं की जाना चाहती जिसे गोली मारी गई थी। मैं उस लड़की के रूप में याद की जाना चाहती हूँ जिसने खड़े होकर साहस दिखाया। यह उद्धरण उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है कि उन्हें उनके जीवित रहने के बजाय उनके साहस और सक्रियता के लिए याद किया जाए। विरासत:
मलाला यूसुफजई की यात्रा स्वात घाटी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तक उनके संघर्ष और सभी के लिए शिक्षा की उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लेकिन वैश्विक मंच पर उनका प्रभाव गहरा है। वह आशा की एक किरण और व्यक्तिगत साहस की शक्ति से बदलाव लाने का प्रतीक बनी हुई हैं। अगर आपको यह वीडियो और इसका संदेश पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।